हेलो दोस्तों, मैं अनिल गौतम आपका इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो हम आज आपको बताएंगे जीके जीएस के वो जो 25 टॉप क्वेश्चन कराते हैं वो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। वो आपके लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन बार बार हम पर डे सुबह 7 बजे कराते हैं। तो भाई इस चैनल को अगर पहली बार देख रहे हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर दबा लें। क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन क्या हमारा, केंद्रीय और राज्य भंडार नियमों का उद्देश्य है। तो क्या है केंद्रीय और राज्य भंडारण नियमों का उद्देश्य होता है, क्या होता है आपको बताना है। उर्वरकों और बीजों का वितरण करना। बी ऑप्शन है कृषि ऋणों का पुनर्वित्त पोषण करना। सी ऑप्शन है भंडारण की सुविधा उपलब्ध कराना। डी ऑप्शन है आपका कृषि उत्पादों का प्रसंस्करण करना। तो वैसे इसका करेक्ट आंसर क्या है, जो भी हमारे दोस्त है सी ऑप्शन पे जा रहे हैं, भंडार की सुविधा उपलब्ध कराना। केंद्रीय और राज्य भंडारण, उसका नाम ही है भंडारण नियमों का उद्देश्य, तो इसलिए उसका आंसर भी भंडारण की सुविधा उपलब्ध कराना करेक्ट आंसर है आपका बी। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1997 में गठित आबिद हुसैन कमेटी को आप किससे संबंधित करेंगे। निर्यात कर नीति से, या ऊपरी संरचना से, या वित्तीय क्षेत्र में सुधार, या लघु उद्योग। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है इनका। करेक्ट क्या है, हुसैन कमेटी आबिद हुसैन कमेटी को आप किससे संबंधित, लघु उद्योग से। करेक्ट आंसर है इसका। करेक्ट आंसर क्या है आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, रोजगार पैदा करने की विशिष्ट योजना का विकास सर्वप्रथम रोजगार पैदा करने की विशिष्ट योजना का विकास सर्वप्रथम किस योजना में किया गया था। तो ये रोजगार की तो किस योजना में किया गया था, दूसरी योजना में, चौथी योजना, सातवीं योजना में, या छठी योजना। तो इसका करेक्ट आंसर आप सही बताएं गाइस, चौथी गलत है आपका, चौथी योजना गलत है। जे आपका डी ऑप्शन हो जाएगा था छठी योजना, बिल्कुल करेक्ट आंसर है क्या, छठी योजना बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, राष्ट्रीय आय की गणना हेतु आप किस पद्धति का उपयोग नहीं करते। राष्ट्रीय आय की गणना हेतु आप किस पद्धति का उपयोग नहीं करते, उत्पाद पद्धति का, नियत आयत पद्धति का, या आय आय पद्धति का, या व्यय पद्धति का। इसका करेक्ट आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है गाइस, नियत और आयत पद्धति दोनों पद्धति का करते हैं, नियत और आयत पद्धति का करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, एक साधारण विधेयक को प्रस्तुत किया जा सकता है केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, लोकसभा एवं राज्यसभा किसी में भी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है लोकसभा एवं राज्यसभा में किया जाता है, कि इनमें से कोई नहीं है, राज्यसभा एक लोकसभा। तो गाइस बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ना तो अपन अकेले लोकसभा में पेश कर सकते हैं, सॉरी गाइस, ना तो हम अकेले लोकसभा में पेश कर सकते हैं इसको, और ना ही हम इसको केवल राज्यसभा में पेश कर सकते हैं, ना लोकसभा में, राज्यसभा किसी में भी तो इसका करेक्ट आंसर सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, के निम्न को सम्मिलित कीजिए। जो अधिवेशन हुए थे वो कहाँ कहाँ हुए थे। जो 1929 का अधिवेशन हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, ये आपको बताना है। ये कहाँ पर हुआ था, ये 1900 अधिवेशन जो हुआ है वो कहाँ पर हुआ है। 1937 का अधिवेशन कहाँ हुआ, कोलकाता त्रिपुरी। तो इसका मिलाप हम करते हैं, क्या है 1929 का जो अधिवेशन है वो कहाँ, लाहौर में हुआ था। कहाँ हुआ था, सॉरी दोस्तों, लाहौर में हुआ था। 1929 का अधिवेशन लाहौर में हुआ था। 1937 का अधिवेशन फैजपुर में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, फैजपुर में हुआ था। और जो 1911 का अधिवेशन है वो गाइस आपको पता है कि कलकत्ता में हुआ था, जब भारत की राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की गई थी, कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी, तो लाहौर में अधिवेशन हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर आप कौन बचा, आपका जो आपका डी बचा वो त्रिपुरा है। तो इसका करेक्ट आंसर ए का दूसरा, तो ए का दूसरा इसमें से नहीं है, इसमें से बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका बी ऑप्शन है, किसी में मिल ही नहीं रहा है, तो बिल्कुल आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रासायनिक रूप से इंसुलिन होता है किसमें होता है, पेप्टाइड में, कार्बोहाइड्रेट में, या ओलिगोसैकेराइड में, या न्यूक्लिक सैकेराइड में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर बिल्कुल सही बता रहे हैं आप, रासायनिक रूप से इंसुलिन होता है पेप्टाइड में। किसमें, पेप्टाइड में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जी रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपमार्जक बनाने के लिए आमतौर से प्रयोग किया जाने वाला एल्कोहल है। तो कौन सा एल्कोहल है जो अपमार्जक बनाने के लिए किया जाता है, या लोरिक एल्कोहल, या एथेनॉल, या डीकेनॉल,
या मेथे अल्कोहल। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ए, डी है कि बी है कि आपका ए है कि आपका सी है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर आप सही बता रहे हैं दोस्तों, लोरिक एल्कोहल होता है। जो क्या होता है? लोरिक एल्कोहल बिल्कुल करेक्ट आंसर अपमार्जक बनाने में। जब एक कोलाइड विलयन से एक प्रकाश पुंज गुजरता है तो वह क्या होता है? परिवर्तित होता है, या बिखरता है, या बिना विचलित हुए पार हो जाता है, या पूर्णतः अवशोषित हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर बिल्कुल गाइस करेक्ट आंसर है, जब एक कोलाइडी विलयन से एक प्रकाश पुंज गुजरता है तो उसका बिखराव हो जाता है, अर्थात बिखरता है या विकिरित हो जाता है। क्या होता है? विकिरित हो जाता है। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका बी ऑप्शन, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आप बी ऑप्शन पे बता रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर बता रहे हैं। पादप कोशिका में डीएनए में पाया जाता है। तो पादप कोशिका की डीएनए में क्या पाया जाता है? हरित लवक, सूत्रकणिका, या केंद्रक, या ये सभी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है आपको बताना है कि इसका करेक्ट आंसर आप सही बता रहे हैं। सूत्रकणिका होती है, हरित लवक होता है, केंद्रक होता है। तो इसका डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका बिल्कुल डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बट वृक्ष अर्थात बड़ा होता है, जो बड़ा बट वृक्ष बड़ को आप पादप के किस वर्ग में रखेंगे? या आवृत बीज में, आवृत बीज में, अनावृत बीज में, या टेरिडोफाइटा में, या फियोफाइटा में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है आपको करेक्ट आंसर बताना है। इसका करेक्ट आंसर क्या है? बिल्कुल सही बता रहे हैं। जो होता है बट वृक्ष का पेड़ होता है उसे हम आवृत बीजी में रखते हैं। आवृत बीजी पौधा है। तो क्या है? आवृत बीजी। जिस कोशिका का असूति विभाजन होता है उसे कहते हैं, तो जिस कोशिका का असूति विभाजन होता है उसे हम क्या कहते हैं? जनन कोशिका, या असूति कोशिका, या मायो बीजाणु, या अंडक कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? सॉरी गाइस, हम एक क्वेश्चन आपको बताएंगे, लेकिन आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपके 11 में से क्वेश्चन कितने हुए हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं कि कितने आपके क्वेश्चन सही हुए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर असूति कोशिका। क्या होता है? असूति कोशिका इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि उत्तल दर्पण में बनी आकृति वस्तु के बराबर होगी जब वस्तु ध्रुव पर हो, या ध्रुव तथा अनंत के बीच हो, या अनंत पर हो, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर आप सही बता रहे हैं, ध्रुव पर होना चाहिए। जब वस्तु उत्तल दर्पण पर बनी या वस्तु के से बराबर होती है तो कब? ध्रुव पर होना चाहिए। क्या कहां पर होना चाहिए? ध्रुव पर। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा होता है? जो गाइस आपको पता ही होता है, हाथी हो नहीं सकता, गंगा सील, या इन देखो जी तो हमारा बिल्कुल गलत हो गया, क्योंकि जलीय जीव पूछा तो हाथी तो रहता नहीं। अब गंगा सील है, या गंगा डॉल्फिन है, या समुद्री घोड़ा। इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर आप, हाँ दोस्त आप सही बता रहे हैं कि गंगा डॉल्फिन होता है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इसरो सैटेलाइट सेंटर अवस्थित है। तो कहां पर है? बेंगलुरु में, हैदराबाद में, अहमदाबाद में, या नई दिल्ली में। तो इसरो का जो सैटेलाइट अवस्थित सेंटर है वो कहां पर है? तो इसका करेक्ट आंसर आप बताइए। बेंगलुरु, अहमदाबाद, हैदराबाद, नई दिल्ली। तो आप दोस्त बेंगलोर पर जो भी दोस्त जा रहे हैं तो उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जिसे इलेक्ट्रॉनिक सिटी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रीय आय के आकलन में मूल्यह्रास की गणना किस पर की जाती है? तो किसका क्या है इसका करेक्ट आंसर? ये ऑप्शन है आपका उत्पादों के सभी साधनों पर, या केवल भूमि पर, या केवल पूंजीगत वस्तुओं पर, या उत्पादन के मूल्य पर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आपको बताना है? इसका करेक्ट आंसर आप दोस्त सही बता रहे हैं, केवल पूंजीगत वस्तुओं पर होता है राष्ट्रीय आय के आकलन। मूल्यह्रास किस पर? सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। सर्वाधिक मात्रा में वर्जी वर्जीनिया तंबाकू निम्न में से किस राज्य में पैदा होता है? तो गाइस इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है किस राज्य में पैदा होती है। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर क्या है? आप बिल्कुल आपको बताना है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, तमिलनाडु। तो इसका आप सही बता रहे हैं, आंध्र प्रदेश आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्या है आपका? ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, आंध्र प्रदेश में। और नंबर 1 पर भी तमिलनाडु जो उस पर होता है तंबाकू में। क्वेश्चन है हमारा कि दक्षिण में शिवाजी की उपासना करने वाले को कहते हैं, क्या कहते हैं? आयर करते हैं, नायर नार कहते हैं, या अलवार कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है, क्या कहते हैं दोस्त? बिल्कुल गलत है आपका, अलवार बता रहे हैं, उनका बिल्कुल गलत आंसर है। आंसर है नायनार कहते हैं। क्या दक्षिण में जब शिवाजी की उपासना करने वाले को क्या कहते हैं? नायनार कहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिरोज तुगलक ने किसकी स्मृति में जौनपुर शहर की स्थापना या नींव डाली? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो गाइस इसका एक्सप्लेन कैसे किया जाता है, जो इल्तुतमिश होता है जो गुलाम वंश से होता है, बलबन भी गुलाम वंश से होता है, अलाउद्दीन खिलजी वंश से होता है। अब आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आ गया होगा कि मोहम्मद तुगलक निकल आया। तो इसका करेक्ट आंसर है फिरोज तुगलक ने मोहम्मद तुगलक की स्मृति में जौनपुर शहर की नींव डाली थी। किसकी स्मृति में? जौनपुर शहर की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, मैकडोनाल्ड अवार्ड के पश्चात कांग्रेस ने हरिजनों के मंदिरों में प्रवेश वर्जित के लिए विरोध आंदोलन चलाया था, जो 1933 ईस्वी में एक दिन को मंदिर प्रवेश दिवस मनाया गया था या घोषित किया गया था। वो कब किया गया था? 8 जनवरी, 20 जनवरी या 26 जनवरी या 8 फरवरी? तो इसका करेक्ट आंसर बिल्कुल दोस्त आपको बताना है क्या है इसका करेक्ट आंसर। बिल्कुल सही बता रहे हैं आप, 8 जनवरी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 8 जनवरी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है आपका? ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मूलभूत अधिकार और राष्ट्रीय आय नीति पर प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित किया था? इसका करेक्ट आंसर क्या है? लखनऊ अधिवेशन, फैजपुर अधिवेशन या त्रिपुर अधिवेशन या कराची अधिवेशन या लखनऊ अधिवेशन? इसका करेक्ट आंसर बिल्कुल आप बता रहे हैं दोस्त, बिल्कुल सही पर जा रहे हैं। कराची अधिवेशन इसका करेक्ट आंसर है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, कांग्रेस ने भारत में रहने के लिए विभाजन और शासन का सहारा लिया, इसी के दृष्टिगत उन्होंने मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की। इसका पहली बार प्रावधान किस एक्ट के तहत किया गया था? इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है, किस एक्ट के तहत किया गया था? 1892 एक्ट के तहत या 1909 एक्ट के तहत या 1919 एक्ट के तहत, 1935 एक्ट के तहत? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? बिल्कुल गाइस आप सही जा रहे हैं, 1909 एक्ट के में किया गया था। किसमें? आपका बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, एशिया का मृत सागर निम्न में से किस प्रकार की घाटी को कहा जाता है? रिफ्ट घाटी को या ग्रोवन घाटी को या आपका यानी लंबत घाटी को, या इनमें से कोई नहीं? इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है मृत सागर किसे? रिफ्ट घाटी को कहते हैं गाइस, जो फिसल जाती है। तो इससे करेक्ट आंसर आपका ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा कि निम्नलिखित में कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो ये करेक्ट आंसर आपको बताना है कि कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो ये आपको ये ऑप्शन है, भद्रवती लो इस्पात उद्योग या मणिपुर एल्यूमिनियम उद्योग या कोयना जल विद्युत शक्ति केंद्र या भावनगर ज्वारीय शक्ति परियोजना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर आप बताइए। मणिपुर एल्यूमिनियम उद्योग जो भी जा रहे हैं उनका बिल्कुल 100 में 100% सही आंसर है। क्या है? बी ऑप्शन आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, पश्चिम बंग का रूपनारायणपुर निम्नलिखित में से किस उद्योग के लिए विख्यात है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? कागज उद्योग के लिए, जूट उद्योग के लिए, केबल उद्योग के लिए या लोह उद्योग के लिए? इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हमने कहा था 25+ क्वेश्चन कराते हैं, तो ये अब आपको बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हम बता ही देते हैं, केबल उद्योग है। आपका सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्त, बिल्कुल सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर है। जो भी सी ऑप्शन पे जा रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं हम, फिर मिलेंगे दोस्तों ऐसे ही नई वीडियो के साथ। तो सुबह 7 बजे पर डे क्लास लगती है 9:15 पर, तो आप आना ना भूलें। जीके जीएस सुबह होती है, जीके जीएस होती है और ओनली जनरल साइंस होती है 9:15 पर। ओके से 9 यानी हम 1 अगस्त से भी आपके लिए मैथ और अंग्रेजी का सेशन लेकर आए, तो उसे देखना मत भूलें। इसका भी सेशन हम आपको उस टाइम आपको फिक्स बता देंगे कि कब होगा। हाँ दोस्तों, इसका टाइम भी हम बता रहे हैं कि आपका इसका टाइम होगा आपका जो होगा 11:30 बजे होगा। क्या कितने बजे? 11:30 बजे आप देख सकते हैं इसको, कितने 11:30 पे देख सकते हैं। और अंग्रेजी का सेशन शाम को देख सकते हैं। इंग्लिश का सेशन है जो शाम को 6 बजे देख सकते हैं आप। कितने? 6 बजे देख सकते हैं जिसका। तो गाइस इसके अगर चैनल अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबा लें। अगर पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।